चलिए, अगर आप रेडी हैं टेस्ट देने के लिए तो मैं भी रेडी हूं टेस्ट लेने के लिए। ठीक है, देखते हैं कि कितना सही दे पाते हैं आप आंसर। मैंने एक क्लास बनाई और क्लास का नाम एक्स नहीं यार, टेस्ट ले रहा हूं तो टेस्ट रखता हूं। ठीक है, क्लास का नाम क्या हुआ? टेस्ट। और इसके अंदर मैंने वेरिएबल बनाए, एक बनाया इंट ए, एक बनाया स्टैटिक इंट बी। बस छोटी सी क्लास बनाते हैं। ठीक है, यहां पर मैंने बनाया, ये कोड कहां पर है? ये किसी दूसरी क्लास के मेन मेथड के अंदर है। कहां पर है? कोई टेस्ट के अलावा कोई दूसरी क्लास है, उसके मेन मेथड के अंदर हम ये लिखेंगे टेस्ट टी इक्वल टू न्यू टेस्ट टेस्ट, इसका नाम रख देते T1, इसका नाम T2, न्यू टेस्ट। ठीक है, मैंने लिखा x डॉट ए इक्वल टू 1, x डॉट बी इक्वल टू 2, यहाँ पे लिखा T1 डॉट ए इक्वल टू 3, T1 डॉट बी इक्वल टू 4, x डॉट ए इक्वल टू 5, x डॉट बी इक्वल टू 6, T2 डॉट ए इक्वल टू 7, T2 डॉट बी इक्वल टू 8, SOP x डॉट ए, SOP x डॉट बी, SOP T1 डॉट ए, SOP T1 डॉट बी, SOP T2 डॉट ए, SOP T2 डॉट बी। ये किसी दूसरी क्लास के मेन मेथड के अंदर मैंने लिख दिया। आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने इसका आउटपुट बताना है कि आउटपुट क्या आएगा। राइट, मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, 2 मिनट तक ये वीडियो ऐसे ही रुकेगी, आपका फोकस क्वेश्चन पे रहेगा और 2 मिनट बाद मैं आपसे पूछूंगा, आपने पेन और पेपर से मेमोरी डायग्राम बना करके देखना है और फिर आउटपुट बताना है। क्योंकि अगर मेमोरी डायग्राम नहीं बनाएंगे स्टार्टिंग में तो हो सकता है आउटपुट आपका गलत हो जाए। राइट, तो अच्छी प्रैक्टिस के लिए आपने ऐसा ही करना है जैसा मैं बता रहा हूं आपको। आप एक पेपर लीजिए और साइड में उसका डायग्राम बनाइए और फिर देखिए क्या आउटपुट आता है। जहां पर आपको लगे कि किसी लाइन पे कंपाइलर एरर है तो उस लाइन को आप कमेंट कर देना और लिख देना CE, और उसके बाद ये मान करके चलना है कि मैं फिर से कंपाइल करूंगा तो आउटपुट क्या आएगा। उन लाइंस को कमेंट करने के बाद साइड में लिख देना CE, और जो लाइन रन हो जाएंगी उनका आउटपुट बताना है। सो आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ। हेलो यार, बताया था ना आपसे कॉपी और पेन यूज करना है। आप फिर ऐसे ही बैठे हैं, कॉपी पेन निकालिए अपना। हाँ, ढूंढो यार आसपास, देखो कॉपी पेन लो और उस पर रिजॉल्व करो। ठीक है, चलिए स्टार्ट कीजिए। अरे आप फिर ऐसे ही बैठे हैं, आपको क्या लग रहा है? मुझे पता नहीं लग रहा है यार, पता लग रहा है मुझे। निकालिए अपना पेपर, निकालिए पेन, कॉपी, जिस चीज पे भी रिजॉल्व करना है उसे निकाल करके तब सॉल्व कीजिए। ठीक है, स्टार्ट करो।
हो गया? नहीं हुआ? अभी और टाइम चाहिए? चलो ठीक है, 1 मिनट का टाइम और ले लो, आप कीजिए रिजॉल्व। ओके, टाइम अप। देखते हैं क्या आउटपुट आएगा। दो तरह की मेमोरी, ये हमारी स्टैक और ये हीप मेमोरी, ये स्टैटिक पूल। x डॉट ए, अब बताओ क्या a एग्जिस्ट करेगा? क्योंकि हमने देखा था कि क्लास तो क्या है, ब्लूप्रिंट है। स्टैटिक के अलावा जो भी है वो तब तक एग्जिस्टेंस में नहीं आएगा जब तक कि उसका ऑब्जेक्ट नहीं बन जाता। तो इसका मतलब a तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है, फिर x डॉट ए तो हम नहीं लिख सकते, तो इसे कमेंट करना पड़ेगा, अदरवाइज ये कंपाइलेशन एरर देगा आपको। स्टैटिक एग्जिस्ट करता होगा, क्योंकि जो स्टैटिक होते हैं उन्हें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, वो डायरेक्ट क्लास के साथ एसोसिएट होते हैं। तो x डॉट बी इक्वल टू 2, यानी x के b में कितना चला गया? 2। नेक्स्ट, पहले राइट हैंड का एग्जीक्यूट होगा या लेफ्ट हैंड का? राइट हैंड का एग्जीक्यूट होगा, तो इससे क्या होगा, हीप मेमोरी में एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और इस ऑब्जेक्ट में क्या जाएगा? सिर्फ a जाएगा। बिट पैटर्न 1001 किसे असाइन होगा? ओबी को असाइन होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट, सॉरी, T1 को असाइन होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट से एक और ऑब्जेक्ट बनेगा, ये क्लास x नहीं, मैंने टेस्ट दे रखा है, तो यहां पे क्लास का नाम टेस्ट रहेगा। x फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं तो इसलिए x यूज हुआ है यहां पर, बाकी ये है टेस्ट। जहां पर भी x है वहां पर हर जगह पर ये टेस्ट है, राइट? ठीक है, तो यहां पर भी क्लास का नाम हुआ हमारा टेस्ट। तो टेस्ट की बी में 2 गया, ऑब्जेक्ट बना फर्स्ट, फिर सेकंड ऑब्जेक्ट बना, तो इस ऑब्जेक्ट का भी अपना a होगा और इसका बिट पैटर्न मान लीजिए 1101। कैसे असाइन हो गया? T2 को असाइन हो गया 1101। अब T1 के a में 3, T1 का a कितना हो गया? 3। T1 के b, अब T1 का b तो है ही नहीं, अब क्या करें? हमने देखा था कि अगर स्टैटिक है ये तो उसे ऑब्जेक्ट की जरूरत है ही नहीं, इनफैक्ट वो ऑब्जेक्ट के अंदर जाकर के देखेगा भी नहीं। वो क्या करेगा? सिर्फ T1 का टाइप रिजॉल्व करेगा कि T1 का टाइप क्या है? T1 का टाइप है टेस्ट, तो टेस्ट के B में जाकर के चेंज करेगा, और टेस्ट के B में कितना हो गया अब? 2 की जगह 4। टेस्ट A इक्वल टू 5 पॉसिबल है क्या? नहीं है पॉसिबल, क्योंकि जो A है वो तो ऑब्जेक्ट के अंदर एग्जिस्ट करता है और उसे सिर्फ T1 या रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू ही एक्सेस कर सकते हैं, डायरेक्ट क्लास के साथ उसे एक्सेस नहीं किया जा सकता। तो इसलिए हमारा ये हो गया, ये हो गया, यहां पर कंपाइलर एरर देगा। मैंने लिखा टेस्ट डॉट बी, इसे कमेंट करना पड़ेगा, टेस्ट डॉट बी अगेन इसी में चेंज करेगा, यानी वैल्यू हो गई यहां पर 6। फिर
T2 डॉट A इक्वल टू 7, तो T2 का A में कितना हो गया 7, T2 डॉट B इक्वल टू 8, अगेन B क्योंकि स्टैटिक है तो सिर्फ इसका टाइप रिजॉल्व करेगा T2 का टाइप क्या है टेस्ट, तो टेस्ट के B में जाकर के 8 कर देगा। टेस्ट डॉट A पॉसिबल नहीं है, कंपाइलर एरर देगा। टेस्ट डॉट B कितना है 8, T1 का A कितना 3, T1 का B क्योंकि स्टैटिक है तो T1 का सिर्फ टाइप रिजॉल्व करेगा, अगेन टेस्ट का B यानी 8 प्रिंट करेगा। T2 का A कितना 7, T2 का B अगेन T2 का क्योंकि B स्टैटिक है T2 का टाइप रिजॉल्व करेगा दैट इज टेस्ट का B यानी 8। यानी आपने देखा कि जो नॉन स्टैटिक है वो तो हर एक ऑब्जेक्ट के अपने अपने होंगे, लेकिन जो स्टैटिक है वो कॉमन ही होगा। आप उसे टेस्ट से कॉल करो, T1 से कॉल करो, T2 से कॉल करो, चेंज हमेशा वही होंगे। दूसरी बात आपने देखी कि जो ये वाले वेरिएबल हैं जो ऑब्जेक्ट के अंदर जाते हैं इन्हें बस T1 T2 से ही कॉल किया जा सकता है, क्लास नेम से इन्हें कॉल नहीं किया जा सकता। जबकि जो स्टैटिक हैं उन्हें आप टेस्ट से कॉल करो, T1 से कॉल करो, T2 से कॉल करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब हम T1 T2 से कॉल करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ऑब्जेक्ट के अंदर जाकर के देखता है, उन्हें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, सिर्फ रेफरेंस वेरिएबल की जरूरत होती है। तो अगर आप ऑब्जेक्ट बनाए बिना भी टेस्ट T1 ऐसे दे दें और T1 डॉट B कॉल करें तो भी ये कॉल हो जाएगा क्योंकि इसे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने लिखा T1 मतलब T1 T2 हो चुके हैं तो मैं इसका नाम कुछ और रख देता हूं, T3 रख देते हैं। अगर आपने T3 डॉट A किया तो ये एरर देगा। क्यों एरर देगा? क्योंकि T3 रेफरेंस वेरिएबल तो है लेकिन अभी इसे कोई ऑब्जेक्ट असाइन नहीं है, तो ये A कहां से लेकर के आएगा। तो इस केस में ये कंपाइलर एरर देगा क्योंकि T3 के पास मतलब T3 के A अभी एग्जिस्ट ही नहीं करता, राइट। एक चीज और कि अब ये वाला कोड क्योंकि मेन मेथड के अंदर लिखा हुआ है तो अभी कंपाइलर एरर किस लिए देगा, वो इसलिए एरर देगा कि T3 माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज, कि T3 को इनिशियलाइज नहीं किया। चलिए T3 को अगर मैं इनिशियलाइज कर भी दूं नल से, ऑब्जेक्ट नहीं बनाते नल दे देते हैं, तो अब ये कंपाइलर एरर तो हट गई क्योंकि कंपाइलर सिर्फ रेफरेंस के अकॉर्डिंग देखता है। लेकिन जब रन होगा तो ये चल जाएगा, लेकिन अब रन टाइम पे एरर देगा। रन टाइम पे क्या एरर देगा कि T3 तो एग्जिस्ट करता है बट इसका A एग्जिस्ट नहीं करता। T3 में क्या है अभी नल है, तो ये इस समय नल पॉइंटर एक्सेप्शन देगा। कौन सी एक्सेप्शन देगा? नल पॉइंटर एक्सेप्शन। कब देगा? रन टाइम पर, राइट। तो क्योंकि A को यूज करने के लिए T3 को ऑब्जेक्ट असाइन होना जरूरी है। अगर आपने ऑब्जेक्ट असाइन कर दिया तब ये चलेगा, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू।